Do you want to know? तो भाई आपके एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ नंबर जो कि प्रॉब्लम सम है। भाई इक्वेशन बनाना मेन है, उसके बाद सॉल्व तो करना काफी आसान है। क्या बोला हुआ यहाँ पे, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो जगह है ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट अ सेम टाइम। दोनों जगह से एक कार शुरू करती है एक ही समय पे। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 hours। भाई वो क्या बोल रहे, डिफरेंट डायरेक्शन, एक कार यहां से आ रही है, दो दूसरी यहां से आ रही है, दोनों की स्पीड अलग अलग है। इसकी V1 ले लेते हैं, इसकी V2। तो भाई दोनों जो है 5 घंटे बाद एक दूसरे को मिलते हैं। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour। अच्छा भाई सॉरी, ये इस समय की डायरेक्शन कोई और दी है, डिफरेंट डायरेक्शन, कोई ऐसी कोई डायरेक्शन दी हुई है। इस समय बोला हुआ है 5 घंटे। अब बोला हुआ है कि अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो वो कितने घंटे में मिलेंगे, 1 घंटे में मिलेंगे। ठीक है, फिर क्या बोला हुआ है हमें, व्हाट आर द स्पीड। भाई उनकी स्पीड कितनी होगी। देखो हमें जो ढूंढना है उसको स्पीड ले लेंगे। लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग एट ए। जो ए पे शुरू कर रही है उसके एक्स ले ली, एंड जो वाई पे शुरू करेगी, जो बी पे शुरू करेगी उसकी स्पीड कितनी ले ली हमने, वाई। भाई स्पीड को हम फिलहाल किलोमीटर पर आवर में लेंगे, तो ये यहां पे नोट डाउन कर लेना, एक्स किलोमीटर पर आवर एंड वाई किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड ले ली, एक गाड़ी ए से शुरू कर रही है, एक गाड़ी बी से शुरू कर रही है। ओके, अब बच्चा लोग पहले हमें क्या बोला हुआ है, स्टेटमेंट आपको टेक्स्ट बुक में से लिखना है कि व्हेन दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन दे मीट एट 5 hours। सपोज करो भाई, देखो ये ए है, ये बी है। भाई वो यहां से यहां चला, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अच्छा भाई अब यहां पे हम देखो ध्यान से सुनो, पहले हमें बोला जा रहा है इफ द कार ट्रेवल्स इन अ सेम डायरेक्शन। अच्छा सेम डायरेक्शन बोला है भाई, कार ट्रेवल्स इन अ सेम डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है हमको, 100 किलोमीटर। ठीक है भाई, सेम डायरेक्शन में चल रही है। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया भाई, एक कार इधर से है, एक मिनट, ओके भाई, अगर एक कार यहां से शुरू हो रही है, एक कार यहां से शुरू हो रही है, ठीक है। अब भाई ये सपोज करो सेम डायरेक्शन बोला है, हमें पहले क्या बोला है, आर मूविंग इन सेम डायरेक्शंस, बोथ द कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है। चलो हम ऐसा मान लेते हैं, कि बी पे जो कार है उसकी स्पीड स्लो है। बेटा अपने आप को म्यूट करो प्लीज। ओके, मैं ऐसा मान लेता हूं बच्चा लोग कि वो यहां से यहां पे आके एक दूसरे को मिल गए। मतलब जब ये वाली कार इधर आ गई, उतनी ही देर में ये वाली कार जो है वो भी इधर आ जाएगी। तो एक चीज तो श्योर है कि भाई इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो इस समय क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड हमने x ली है, इसकी स्पीड हमने y ली है, तो x इज ग्रेटर देन y, ये तो श्योर है। अब यहां पे निकाले कैसे भाई, हमको यहाँ पे डिस्टेंस देखना है। देखो अच्छा देखो, दोनों को यहाँ पे दोनों में सेम क्या है, टाइम सेम। दोनों में क्या सिमिलरिटी, टाइम। भाई इसको यहां से यहां आने में 5 घंटे लगे और इसको यहां से यहां आने में 5 घंटे लगे, दोनों में एक चीज सिमिलरिटी है। मैं अभी सिर्फ कार ए की बात करूंगा, फॉर कार ए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। भाई इसकी स्पीड कितनी ली हुई है हमने, देखो स्पीड कितनी ली हुई है, x, डिस्टेंस
भाई डिस्टेंस कितना हो गया, ए से लेके बी तक पहले तो 100 और इतना डिस्टेंस। अब इतना डिस्टेंस को भी कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करते हैं, चलो यहाँ पे ले लेते हैं डी। कितना ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, या इसके नीचे लिखना है यहाँ पे, लेट डी बी द डिस्टेंस of point from B where both the cars meet। भाई B से देखो, हमने ये डिस्टेंस बस चलो कहां से ले, B से लिया है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई B वो डिस्टेंस ले लो कहां से, फ्रॉम B जहां पे ये दोनों कारें आके मिल रही है। तो बच्चा लोग इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 प्लस B। ठीक है, ये फिगर मिटा देता हूँ, खाली तुम्हें देख लेना थोड़ा। 100 प्लस डी, क्यों 100 बच्चा लोग, ये 100 था ना, तो इसके लिए पहले यहाँ गई फिर यहाँ गई, तो इतना और इतना डिस्टेंस, तो 100 प्लस डी हो गया। अपॉन टाइम कितना होगा इसको, 5 घंटे, 5 आवर्स। तो बच्चा लोग मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इधर ले जाता हूँ, 5 इज इक्वल टू 100 प्लस डी बाय एक्स। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये हो गया नंबर 1। अब कार बी की बात करूं, इसको मिटा देता हूं भाई, फॉर कार बी। मतलब कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, डी ना, देखो यहां से यहां तक 100 था और ये बी पॉइंट से डी डिस्टेंस पे आके मिल रहे थे, तो बी ने तो सिर्फ डी ट्रेवल किया। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसकी स्पीड हमने क्या ली हुई है, वाई। डिस्टेंस कितना ले लिए हम लोग, बी, और टाइम सेम है भाई, टाइम अभी भी सेम है, 5 आवर्स। इसको यहां ले लेता हूं, 5 इज इक्वल टू डी बाय वाई। तो बच्चा लोग क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इसको न... तो भाई देखो दोनों का एलएचएस सेम, तो भाई मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, फ्रॉम 1 and 2 दिस इक्वल टू दिस, 100 प्लस डी बाय एक्स इज इक्वल टू डी बाय वाई, है क्या नहीं। अब यहां पे हमारे लिए दोनों कॉमन है, तो भाई यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगी, हमको क्वेश्चन में कुछ बोला भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 100 किलोमीटर, ए अनदर बी एट द सेम टाइम ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। ओके, तो मतलब यहां से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको इधर ले आते हैं, इसको यहां ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर लो, हंड्रेड प्लस डी इंटू वाई इज इक्वल टू डी एक्स। इसको अंदर डाल देते हैं, 100 वाई प्लस बी डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ पे डी की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, इसको अभी ऐसे ही रखो और इसको नंबर दे दो 3, थर्ड नंबर। अब आगे हमको क्या बोला हुआ है कि भाई अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, भाई ये यूं चल रहा है एंड ये यूं चल रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है दोनों को, 1 घंटा लग रहा है, इसको भी 1 घंटा, इसको भी 1 घंटा। बच्चा लोग टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा था, 100 किलोमीटर दे रखा था। ठीक है, मैं बोल देता हूं, चलो इस बार यहां पे भी एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, डिस्टेंस डी, और उस पे अगर अपने को स्पीड निकालना है, ओके टाइम हमारे पास है, ठीक है भाई, इसको भी तो कोई ना कोई डिस्टेंस लेना पड़ेगा। चलो मैं अभी के लिए इसको ले लेता हूं एस। भाई ये ए है, ये बी है, मैंने बोल दिया कि ए वाली कार ने एस डिस्टेंस, भाई 1 घंटे बाद आके मिला, लेकिन क्रॉस कितना हुआ ये तो हमको पता है ना, किसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें नहीं पता। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने इसको कितना ले लिया, एस, तो बस ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस एस। भाई ये पूरा 100 है और अगर इतना डिस्टेंस एस हो गया तो इतना 100 माइनस एस हो जाएगा।
तो भाई यहां से ए की स्पीड क्या बन जाएगी? अब कार ए की स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला होती है भाई। स्पीड हमने ली हुई है x और डिस्टेंस कितना है इस बार? s, और टाइम कितना लग रहा है? अच्छा एक काम कर सकते थे बच्चा लोग, इसमें एक और अच्छा ऑप्शन है। क्या भाई? हमारे पास d की वैल्यू नहीं है ना, लेकिन दोनों में d कॉमन है। तो देखो मैं क्या करता हूं, सबसे बेस्ट, रुको थोड़ा बैक चलते हैं, रिवर्स चलते हैं थोड़ा, इसको भूल जाओ। भाई बच्चा लोग यहां से d की वैल्यू में निकाल सकता हूं, d इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 देने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, ये चलेगा। यहां से d की वैल्यू क्या मिल जाएगी? d इज इक्वल टू 5y, अरे d इज इक्वल टू 5y, ये वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो। सो 5 इज इक्वल टू 100 प्लस 5y बाय x। अब हो गया ना सबसे बेस्ट। अब d की कोई जरूरी नहीं, d हमारा परमानेंटली गायब। इसको यहां ले लेते हैं 5x, ये इधर आ गया 5x, इसको भी यहां ले आते हैं माइनस 5y इज इक्वल टू 100। 5 कॉमन निकाल लेते हैं, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। अब ये 5 चला जाएगा वहां डिवीजन में, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी? ऊपर ही लिखो, ये तो 100 डिवाइड बाय 5 क्या हो जाएगा? 20। तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन। हमने इसको नंबर 1 दिया था, तो इसको देते हैं नंबर 2। बस चलो ये मेरी पहली इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब यहां आ जाते हैं, इसको हमने s लिया था, तो डिस्टेंस s और टाइम कितना? 1। कार बी के लिए फिर से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कार बी की स्पीड हमने कितनी ली हुई है? y। डिस्टेंस कितना हो गया बी के लिए? 100 माइनस s, और टाइम 1 लगा। देखो हमको ये स्पीड टाइम डिस्टेंस की फॉर्मूला यूज ही करनी है और कुछ नहीं करना। इसमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो था वो मैंने d ले लिया, तो d की वैल्यू निकाल के उसको पुट कर दिया। यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको मैंने s ले दिया, ये टेम्पररी है। s d जो है ना बच्चा लोग, ये टेम्पररी है, इसका हमको ज्यादा यूज नहीं करना है, ठीक है। तो भाई यहां से x इज इक्वल टू s बन जाएगा। देखो नीचे 1 है ना, तो 1 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं s की वैल्यू x। अब ये वैल्यू को उठा के वहां पे पुट कर दो, x के बदले x को उठा के यहां पे पुट कर दो। सो y इज इक्वल टू 100 माइनस x, डिवाइड बाय 1 है, तो 1 का तो टेंशन ही नहीं है। सो x को यहां ले आते हैं, सो x प्लस y इज इक्वल टू 100। सो मेरी सेकंड इक्वेशन कौन सी बन गई? x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब दोनों को एलिमिनेट कर लो, तो 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60। इसकी स्पीड आ गई 60 और इसकी स्पीड आ गई 80, ठीक है। अब आई थिंक आप सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मेथड आपको अच्छी लगे आप उसकी मदद से उसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा बच्चा लोग, अब आपकी एक्सरसाइज 3.6 की बात अगर हम करें, तो उसमें एक ही फंडा यूज हो रहा है। देखो उसमें क्या है भाई, जैसे चलो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन लेके ही समझाता हूं भाई। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, एंड दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। अब बच्चा लोग इसमें सबसे पहला दिमाग तो ये दौड़ता है कि हम रेसिप्रोकल ले लेवे, लेकिन सॉरी एलसीएम ले लेवे, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नीचे x इंटू वाई बच जाएगा। आज वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए बच्चे लोग ध्यान रखना कि जब भी x और y या x या y को दोनों या दोनों में से कोई एक अगर डिनोमिनेटर में आते हैं, तो हम उसको कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेंगे, यानी कि हम क्या कर लेंगे, लेट। तो बच्चे लोग हम क्या करेंगे, देखो 2 का तो कोई दिक्कत नहीं, 2 3 4 5 नंबर आवे ना, नंबर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 1/x की जगह पे a ले लेंगे और 1/y की जगह पे b ले लेंगे। हमने क्या किया, 1/x या 1/y को कुछ ना कुछ एज्यूम कर लिया।
ठीक है। अब हम क्या देखो, अब हमारी इक्वेशंस कैसी बन जाएगी भाई, 1/2x था, सो देखो 1/2x है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1/x, है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब हमने इसके बदले क्या ले लिया a, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 इंटू a, और 1/2 इंटू a को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं a/2, इसका मतलब ये बन जाएगा a/2, ये बन जाएगा b/3 इज इक्वल टू 2। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, सो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा 2b, 2 3 जा 6, ये 6 को वहां ले जाएंगे, सो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली सेकंड के लिए भी करो, 1/, भाई देखो 1/x के बदले a, नीचे 3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। यहां पे भी वही एलसीएम, सो 2a प्लस 3b, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 13/6, यहां पे दोनों 6 नीचे नीचे से कट हो जाएगा, सो ये क्या आ गया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, यह आ गई इक्वेशन 2। अब बच्चा लोग ये और इसको सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से सॉल्व करो कि सब्स्टिट्यूशन से करो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, आपकी मर्जी है। हमको यहां से क्या मिलेगा a और b, उस a और b को आप यहां पे रख दो। सपोज अगर x की वैल्यू आ गई 5 सपोज, तो मैं क्या बोल दूंगा यहां पे क्या बन जाएगा 1/x इज इक्वल टू 5, अगर a की वैल्यू 5 आती है तो बस x को इधर ले जाओ 5 को इधर ले आओ, सो x इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। ये बेटा ये वैल्यू मैंने एज्यूम किया ऐसे भी जस्ट समझने के लिए। और सपोज करो कि b की वैल्यू 9 है, तो y को उधर ले जाओ, b को इधर ले जाओ, तो 1/9, ठीक है। चलो ये वाला एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अब चलो एलिमिनेशन मेथड में तो हमेशा करता हूं, मुझे पसंद है। तो एलिमिनेशन के लिए हमने क्या देखा था कि किसी एक का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो भाई यहां पे a का 3 है, यहां पे a का 2 है, तो मैं क्या करता हूं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्यों, ताकि 2 3 जा 6 हो जाए, पहला a की बात कर रहा हूं, और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि वापस 3 2 जा 6 हो जाए। देखो जरा, ओहो मार्कर भी चलना बंद, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2, सो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6a, अच्छा मल्टीप्लाइंग 1 विथ 2 एंड 2 विथ 3, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और 12 2 जा 24। दूसरी क्या, यहां पे 3 मल्टीप्लाई करना, देखो हमने यहां पे लिख दिया इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 जा 39। अब क्या करना है एलिमिनेट, सो मैं यहां पे लिख दूंगा एंड एलिमिनेटिंग देम। आप एक ही स्टेटमेंट में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया और एलिमिनेट। अब एलिमिनेट के लिए माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 4 माइनस 9 माइनस 5 भी, 24 माइनस 39 माइनस, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा दिस, माइनस माइनस कट, b की वैल्यू क्या आ गई 15/5 3, ओके। एंड इस वैल्यू को आप इसमें रख दो या इसमें रख दो, जहां आपकी मर्जी चाहे। तो जब मैं b को इसमें रखूंगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आपको पूरी मेथड करनी है, मैं b को इसमें रखूंगा, सो 3a प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 3a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 3, तो भाई x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3, समझ आ गया, x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3, ये आ जाएगी मेरी वैल्यूज। समझ आया बच्चा लोग, आगे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में रूट ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे हमने 1/x लिया था वहां पे आप 1/√x ले लो,
अगर 1/√x को a ले लो, 1/√y को b ले लो, लास्ट में a b निकलेगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको यहां ले जाएंगे, इसको यहां ले जाएंगे और स्क्वायर कर देंगे। भाई देखो, सपोज सपोज अगर इसके यहाँ पे स्क्वायर रूट होता, इसका मतलब ये भी स्क्वायर रूट होता। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो भाई स्क्वायर कर दो ना दोनों जगह पे। सो इसका स्क्वायर करेंगे तो x, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। लास्ट में खाली क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज हमको रूट निकालना है बस, और कोई चेंज नहीं है, बाकी सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। समझ आया बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं?